हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम देख रहे थे क्लास 12th गुजरात बोर्ड का सब्जेक्ट एसपीसीसी, जिसमें हमने देखा था, जिसमें हम वन सेंट है ना एमसीक्यू सारे कवर कर चुके थे बोथ एसपी एंड सीसी का। हमने वन सेंटेंस की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने कल जो है सीसी का चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। एसपी पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, सीसी का चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। आज हम सीसी का चैप्टर 2 करस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सर्विसेज एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस, इसके वन सेंटेंसेस देखने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए। पहला क्वेश्चन है, फॉर विच इश्यूज डू बिजनेस फर्म्स नॉर्मली नीड टू कम्युनिकेट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। किन इश्यूज के लिए बिजनेस फर्म्स को नॉर्मली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, कि कौन से इशू ऐसे अराइज हो जाते हैं जिसकी वजह से नॉर्मली जो है बिजनेस फर्म को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करना पड़ता है। तो इसका आंसर देखें फ्रेंड्स, आंसर है पोस्टल टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेलवे पार्सल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सेल्स एंड इनकम टैक्स। तो ऐसा पोस्ट और टेलीग्राफ का कुछ इशू हुआ कि हमारा कोई पोस्ट लाना था या हमने कोई पोस्ट भेजा था, या टेलीग्राफ का हो गया। अभी तो खैर जो है व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू सब कुछ हो जाता है, डिजिटली ज़्यादा हो गया है। लेकिन जब डिजिटल इतने मैनर में नहीं होता था, जब हमें चीज़ें पोस्ट वगैरह के थ्रू भेजनी पड़ती थी, टेलीग्राफ के थ्रू भेजनी पड़ती थी, तब इसकी बहुत रिक्वायरमेंट होती थी। तो तब जो है ऐसे इश्यूज अराइज होते थे। टेलीफोन टेलीफोन की इश्यूज भी हो रहे थे, जिसकी वजह से हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कहना नॉर्मली जो है हमें कांटेक्ट करना पड़ता था। फिर रेलवे पार्सल, आज भी फ्रेंड्स रेलवे के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें जो है आती जाती रहती है बिजनेस की। हम गुड्स भेजते हैं या गुड्स आते भी हैं, जैसे मालगाड़ी कहते हैं ना फ्रेंड्स, वैसे वही कि उसमें सामान जाता भी है आता भी है। तो अगर हमारा सामान डैमेज आया है या प्रॉपर सामान नहीं आया है या प्रॉपर सामान नहीं पहुँचा है, इसके रिगार्डिंग भी जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बिजनेसमैन को बात करनी पड़ती है। वह इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग तो फ्रेंड्स पता ही है कि हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बात करनी ही पड़ती है। उसमें लाइसेंस वगैरह के भी नीड्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, सामने वाली पार्टी कौन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीज़ें जो है वो हमें बतानी पड़ती है। देन लास्ट में इनकम सेल्स एंड इनकम टैक्स, कि टैक्स के रिगार्डिंग भी जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कई बार कम्युनिकेट करना ही पड़ता है। लाइक कि ना कई बार नोटिस आ जाते हैं इनकम टैक्स के, जितनी इनकम पे वो बता रहा है उतनी तो इनकम भी नहीं है, या कुछ भी इशू हो टैक्स के रिगार्डिंग। तो पोस्ट टेलीग्राफ, टेलीफोन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रेलवे पार्सल, सेल्स एंड इनकम टैक्स, ये जो है इश्यूज हैं नॉर्मल इश्यूज, इसकी वजह से बिजनेस फर्म को नॉर्मली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स का। ये खाली जरूरी नहीं यही, अगर और भी कुछ ऐसे ऑप्शंस हो आप उसे भी इस आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एक आपकी टेक्स्ट बुक का है, एक्सरसाइज का, ऊपर से मार्च 19 और 22 को क्वेश्चन का बोर्ड का PYQ है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, याद रख लीजिएगा आंसर को। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। कौन से ऑर्गेनाइजेशंस है जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आंसर है इसका, लोकल बॉडीज लाइक म्यूनिसिपैलिटी एंड कॉर्पोरेशंस प्रोवाइड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। कि लोकल बॉडीज जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी और कॉर्पोरेशंस जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। व्हेन द नीड अराइजेस, जब जरूरत होती है, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आल्सो प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ सर्विसेज। अगर कोई इमरजेंसी है या कोई नीड अराइज हो गई है कि भाई एंड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करने की ज़्यादा नीड है लेकिन उतने रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, तो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जिनका दूसरा काम होता है, बट लैब शॉर्टेज की वजह से या नीड की वजह से वो भी जो है इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो इसका आंसर एक बार रिवाइज कर लें फ्रेंड्स, local bodies like municipality and corporations provide public utility services. When the need arises, government and semi-government departments also provide this type of services. ये भी फ्रेंड्स आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो होप फ्रेंड्स आपको यहाँ से क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, which institutions are included in public utility services। कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में कौन से इंस्टीट्यूट्स जो है वो इंक्लूडेड हैं। इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर इंक्लूडेड इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। ये लिस्ट है इंस्टीट्यूशंस की जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में इंक्लूडेड है।
तो लिस्ट देखें फ्रेंड्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ये भी गवर्नमेंट का है, और पीओएस के अंदर इंक्लूडेड है, पीओएस मींस पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। देन रेलवेज, ये भी पीओएस के अंडर में है। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, ये भी ड्रेनेज एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट, ये भी रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट, लोकल एंड स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड, पुलिस एंड होम गार्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। ये जो है ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पीओएस के अंडर होते हैं। देखो ये डिपार्टमेंट्स के नाम फ्रेंड्स आप याद कर लीजिए, तो अगर आपको कोई एक दो और भी पता हो जो इसमें इंक्लूडेड नहीं हो तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब फ्रेंड्स ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, पूछा गया कि टेक्स्ट बुक और मई 2021 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। आई होप आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। ये 10 नाम फ्रेंड्स आप याद कर लीजिए, एग्जाम में तो पर्टिकुलर नंबर देकर पूछा हो तो उतना नाम लिखिएगा, नहीं तो 7-8 लिखेंगे तो भी इट्स इनफ। याद तो कर लीजिएगा सारे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आई होप आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस आर नोन बाय व्हिच अदर नेम्स। कि लोकल ऑर्गेनाइजेशंस उनके नामों से जाना जाता है, उसका दूसरा नाम क्या है। लोकल ऑर्गेनाइजेशंस आर नोन एज लोकल इंस्टीट्यूशंस आल्सो। लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को जो है लोकल इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। लोकल ऑर्गेनाइजेशन को लोकल इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है, सिंपल। तो अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कॉल्ड लोकल ऑर्गेनाइजेशन। किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो है लोकल ऑर्गेनाइजेशन कहे जा सकते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बताने हैं। तो आंसर है एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट स्कूल्स, imparting education at reasonable charges, and cooperative societies can be called as local organizations। तो ये कुछ एग्जांपल है फ्रेंड्स, जैसे एनजीओज जो होते हैं वो, प्राइवेट स्कूल्स जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं रीजनेबल चार्जेस पे। कई सारे प्राइवेट स्कूल्स तो पता है फ्रेंड्स काफ़ी महंगे भी होते हैं चार्जेस वगैरह उनके, लेकिन जो रीजनेबली प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स होके भी, तो वो भी जो है पार्ट हो सकते, वो भी जो है लोकल ऑर्गेनाइजेशन कहे जा सकते हैं। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उन्हें भी लोकल ऑर्गेनाइजेशन कहा जा सकता है। अगर आपको फ्रेंड्स और कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन पता हो, इनके अलावा दूसरे पता हो, तो आप वो है ना इंक्लूड कर सकते हैं। तो आंसर देख लें फ्रेंड्स, एक बार रिवाइज कर लें। एनजीओ, प्राइवेट स्कूल्स इम्पार्टिंग एजुकेशन एट रीजनेबल चार्जेस, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके टेक्स्ट बुक में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए भी और मार्च 2024 में बोर्ड्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा याद रखिएगा आंसर। आई होप आपका 5th नंबर का क्वेश्चन भी क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन आर इंक्लूडेड इन लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। कि कौन से ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इंक्लूडेड हैं लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, उनके नाम बताने। लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओ, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड है, तो उसके नाम है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे पहला नाम है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो फ्रेंड्स आपको पता है पूरी तरीके से लोकली है, पूरा गवर्नमेंट के हैंडल में आता है। तो ग्राम पंचायत, सेम तालुका पंचायत, सेम डिस्ट्रिक्ट पंचायत, म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट लोकल ऑर्गेनाइजेशंस। वही जो फ्रेंड्स जो लोकल बॉडीज हैं उन सबके नाम आपको लिखने हैं, लाइक ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब जो है इंक्लूडेड होता है लोकल ऑर्गेनाइजेशंस में। आप ये एक बार रिपीट कर दूंगा, जो पंचायत है, जो भी लोकल बॉडीज है, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी है। ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और फ्रेंड्स ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में आपके टेक्स्ट बुक में पूछा गया क्वेश्चन है, और मार्च 18 और मई 21 में पूछा गया इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, याद रखिएगा। आई होप आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले 7th क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हाउ इज द एप्लीकेशन मेड थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। कि कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर एप्लीकेशन कैसे बनाई जाती है टेक्नोलॉजी का यूज करके। कि टेक्नोलॉजी का यूज करके एप्लीकेशन को कैसे बनाया जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। तो इसका आंसर है इन प्रेजेंट टाइम एप्लीकेशन इज टू बी मेड ऑनलाइन। कि जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे, तो फ्रेंड्स ऑनलाइन जो है फॉर्म वगैरह भर के, और क्या बोलते हैं ऑनलाइन लिंक्स वगैरह भी आती है, उसे भर के जो है ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में एप्लीकेशन की जा सकती है। इसको आप फ्रेंड्स ई एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, ई गवर्नेंस भी कह सकते हैं, ये भी आप आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक ई गवर्नेंस, ई एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस एक्सेट्रा।
अब फ्रेंड्स ये आपके एक्सरसाइज में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हालांकि मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है क्योंकि इसका चैप्टर से इतना कुछ खास रिलेटेड नहीं है, बट हाँ आप एक बार रीड कर लीजिएगा ध्यान तो क्या याद रह जाए, सो दैट अगर ऐसा या ऐसे कोई भी टाइप का क्वेश्चन आता है सो यू कैन इजीली राइट इट इन दी बोर्ड एग्जाम्स। आई होप आपका 7th नंबर का क्वेश्चन भी क्लियर होगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है from where is financial aid received by corporations or departments providing public utility services। कहाँ से जो है फाइनेंशियल एड रिसीव की जा सकती है कॉर्पोरेशंस और डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो कि प्रोवाइड करते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज पीयूएस। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स द कॉर्पोरेशंस और डिपार्टमेंट्स प्रोवाइडिंग public utility services are given financial aid by the state or central government। कि कॉर्पोरेशंस या डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड करते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज पीओएस आर गिवन फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें पूछा था कहाँ से प्रोवाइड की जाती है, कहाँ से रिसीव होती है, तो वो जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रिसीव होती है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ये फ्रेंड्स जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, इतना कुछ खास लग नहीं रहा है, फिर भी एक बार रीड कर लीजिएगा तो क्या अगर आए तो लिख सकते हैं, बाकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एक बार ध्यान दे दीजिएगा। तो बड़ी चलते हैं बड़ी अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज एक्सपेक्टेड इन द कॉरेस्पॉन्डेंस विद द लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। कि किस टाइप का प्रेजेंटेशन एक्सपेक्ट किया जाता है जब हम लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, तो किस तरीके का प्रेजेंटेशन जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है। तो इसका आंसर देखें फ्रेंड्स, द प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी क्लियर, प्रेजेंटेशन जो है बहुत क्लियर होना चाहिए एंड टू द पॉइंट। और टू द पॉइंट बात मतलब ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करनी चाहिए, जो टॉपिक है उसी के ऊपर स्टक रह के उसी के ऊपर ही बात करनी चाहिए। इन द कॉरेस्पॉन्डेंस विद द लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब जिस बारे में बात करने आए हैं वो एकदम क्लियर और नीट प्रेजेंटेशन होना चाहिए और तरीका भी प्रेजेंट करने का काफ़ी अच्छा होना चाहिए। द प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी क्लियर एंड टू द पॉइंट इन द कॉरेस्पॉन्डेंस विद द लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। ये भी आपका टेक्स्ट बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन है टू whom is the correspondence with local organization addressed। कि जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस हम करते हैं तो वो किससे एड्रेस किया जाता है, किसको एड्रेस करके हम कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं। तो इसका आंसर है द कॉरेस्पॉन्डेंस विद लोकल ऑर्गेनाइजेशंस इज एड्रेस्ड टू डिपार्टमेंटल हेड और कंसर्न्ड ऑफिसर। जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वो एड्रेस होता है डिपार्टमेंटल हेड्स और कंसर्न ऑफिसर्स के साथ। जो भी रीज़न है, कुछ भी आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसका जो ऑफिसर अपॉइंटेड है वो और डिपार्टमेंट जो है उसके हेड के साथ, उसके साथ ही उसको ही एड्रेस होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर क्लियर होगा। ये भी आपके एक्सरसाइज का टेक्स्ट बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मार्च 2020 में पूछा गया, बोर्ड का BYQ है तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टू बी एनक्लोज्ड विद प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के साथ, पर्टिकुलर फॉर्म के साथ क्या एनक्लोज करना बहुत ज़रूरी है, किस चीज़ को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इसका आंसर है कॉपीज ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आर टू बी एनक्लोज्ड विद द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के साथ जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, जिन भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, आप जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस करने जा रहे हैं, जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उनकी कॉपीज एनक्लोज करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या ऐसा पूछ रहे क्या एनक्लोज करना चाहिए ज़रूरी है, तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज एनक्लोज करना बहुत ज़रूरी है। आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच इज फॉर व्हाट पर्पस कॉरेस्पॉन्डेंस इज डन विद लोकल बॉडीज। कि किस पर्पस के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो लोकल बॉडीज के साथ हम करते हैं, लोकल बॉडीज के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस किस पर्पस की वजह से किया जाता है। तो इसका आंसर देंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर यहीं से स्टार्ट होता है पॉइंट्स और पॉइंट वाइज में। तो फर्स्ट पॉइंट है टू अवेल पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज,
पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के बारे में हम जानें और उसका उपयोग करें, फ़ायदा भी उठाएं। दैन टू कंप्लेन अबाउट और टू अप्रिशिएट पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, अगर कोई इशू हो, कोई दिक्कत आ रही हो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में तो हम उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकें, या सब कुछ बढ़िया चल रहा हो तो हम उसे अप्रिशिएट भी कर सकें। थर्ड है टू ड्रॉ अटेंशन टूवर्ड्स पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के टूवर्ड्स जो है सबका अटेंशन ग्रैब करना, ताकि वो है ना इसका में भी इंटरेस्ट ले, गवर्नमेंट की भी हेल्प करे सबका प्रोग्रेस करने के लिए। एंड फोर्थ पॉइंट इज टू गिव सजेशन टू सच ऑर्गेनाइजेशंस, कि वो ऑर्गेनाइजेशंस को सजेस्ट भी कर सके कि वे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। द लास्ट वन इज टू गेट डॉक्यूमेंट्स लाइक, और डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने के लिए जैसे कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ 7-12, मैरिज सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। ये जितने भी टाइप के गवर्नमेंट ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट्स हैं वो सब हमें चाहिए हो, और दूसरे भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो वो प्राप्त करने के लिए तो करस्पॉन्डेंस जो है लोकल बॉडीज के साथ इन सब रीजंस की वजह से किया जाता है, कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज अवेल करने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए, अटेंशन ग्रैब करने के लिए, सजेशंस वगैरह देने के लिए, डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने के लिए। आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट शुड द एप्लीकेंट कीप अ कॉपी ऑफ करस्पॉन्डेंस, व्हाई शुड द एप्लीकेंट कीप अ कॉपी ऑफ करस्पॉन्डेंस विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कि उसकी किसी भी पर्सन ने, एप्लीकेंट ने जो भी करस्पॉन्डेंस किया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, उसकी उसे कॉपी क्यों अपने पास रखनी चाहिए, क्या रीज़न है। तो आंसर है द एप्लीकेंट शुड कीप अ कॉपी ऑफ करस्पॉन्डेंस विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी जो है वो उसे अपने पास कॉपी रखनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में कभी कोई नीड पड़े पता करना पड़े कि भाई ये कब किया था करस्पॉन्डेंस, क्या रीज़न था, या वो इसीलिए पता कर सके। और दूसरा एज अ प्रूफ, कि भाई हमारे पास एज अ प्रूफ भी रहे अपनी बात को साबित करने का कि हाँ मैंने इस बारे में करस्पॉन्डेंस किया था, ये काम था मुझे जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, तो एज अ प्रूफ भी, और जो है हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी जो है जो कॉपी है अपने पास रखते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 13 में क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, which is क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन करस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कि जब हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं तो किस प्रकार का नॉलेज जो है वो ज़रूरी है, किस प्रकार का नॉलेज जो है वो रिक्वायर्ड है इस करस्पॉन्डेंस में। तो आंसर देखिए फ्रेंड्स, अ पर्सन शुड हैव नॉलेज अबाउट टू whom the letter should be addressed, कि पर्सन को जो है नॉलेज होना चाहिए इस बारे में कि एड्रेस की है ना किस पर्सन को एड्रेस करके टारगेट करके वो लेटर लिखा जा रहा है। मोरओवर ही शुड पॉजेस नॉलेज अबाउट एप्रोप्रिएट प्रोसीजर, और दूसरा ये कि एप्रोप्रिएट प्रोसेस क्या है, सही प्रोसेस क्या है लेटर है ना करस्पॉन्डेंस करने की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, तो उसे पता होनी चाहिए, नहीं है तो उसे पूछताछ करके पता करनी चाहिए। एंड और रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, और उस डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, टाइमिंग वगैरह क्या है, ये सब जानने के लिए भी जो है ये सब जो नॉलेज है वो रिक्वायर्ड होती है, ताकि हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ करस्पॉन्डेंस कर सकें। और भी फ्रेंड्स अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं कि भाई किसके पास जाना है किसके पास नहीं, वो पता होना चाहिए, टाइमिंग पता होना चाहिए, क्या प्रोसेस है, क्या रूल्स है, ये सब पता होना चाहिए एक्सेट्रा। तो ऐसे और चीज़ें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। एक और बार मैं फ्रेंड्स आपके लिए रीड कर दूँ आंसर, ताकि आप इजीली इसको याद कर सकें। आंसर है अ पर्सन शुड हैव नॉलेज अबाउट टू whom the letter should be addressed. Moreover, he should possess knowledge about appropriate procedure and rules and regulations of the concerned department. I hope friends आपको ये आंसर क्लियर होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब बढ़ते हैं चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, which is 15th नंबर। अगला क्वेश्चन है what is the contribution of पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, कि पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो आंसर है इसका, द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड पार्सल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जो है वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए लेटर्स को, डॉक्यूमेंट्स को और पार्सल्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस वगैरह होती हैं, अभी तो खैर कम हो गया, लेकिन पहले जब हमें कुछ भी भेजना करना होता था तो पोस्ट ऑफिस वगैरह के थ्रू हम भेजते थे,
तो जिसमें लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, पार्सल्स और दूसरी चीज़ें भी जो है वो हम पोस्ट के द्वारा या टेलीग्राफ के द्वारा भेजा करते थे। तो इस चीज़ में जो है ये कंट्रीब्यूशन है पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट का। फ्रेंड्स आपके लिए एक बार वापस रीड कर लूँ आंसर। द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड पार्सल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। Why are local bodies formed? लोकल बॉडीज क्यों फॉर्म की जाती है, क्या नीड है उसमें? तो आंसर देख लें। लोकल बॉडीज आर फॉर्म टू प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू द पीपल। लोकल बॉडीज इसलिए फॉर्म की जाती है ताकि वो लोगों को वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। जो भी रिक्वायर्ड है, गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, वो सब जो है वो प्रोवाइड की जा सके लोगों को। होप फ्रेंड्स आपको ये शॉर्ट आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन एज वेल एज द चैप्टर, जो कि है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आंसर है फ्रेंड्स इसका, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज इक्वली टू ऑल द सिटीजन्स एट रिजनेबल चार्जेस। कि मेन ऑब्जेक्टिव जो है डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने का वो है कि वो सबको जो है सही सब तरीके की सर्विसेज सब सिटीजन्स को इक्वली प्रोवाइड कर सके, वो भी रीजनेबल चार्जेस में, ताकि जो हर कोई जो है वो सर्विसेज अफोर्ड कर सके। तो आई होप फ्रेंड्स आपको 17 नंबर का क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें जो है हमने इस सेशन में हमने सारे इंपॉर्टेंट 1 सेंटेंसेस कवर किए ऑफ सीसी चैप्टर 2 करेस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सर्विस एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें हमने सारे टेक्स्ट बुक का नॉन टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कवर किए, और इस चैप्टर में से इसके बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आएगा भी, तो इसके जो भी कंसेप्ट्स जो भी इंक्लूड किए थे उनके अंदर से घुमा फिरा के आएगा। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 इंटर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय रिलेटेड करस्पॉन्डेंस के 1 सेंटेंस के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।